जयप्रकाश की पाठशाला के शागिर्द सियासत की चालाकी के मास्टर, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ बनाई राह, कहानी रामविलास पासवान की। मंडल कमीशन की बड़ी भूमिका, वीपी सिंह की सरकार में छाए लालू से टकराए तो मिली सीख, ऐसे नहीं बने सत्ता के माहिर खिलाड़ी। बेटे चिराग को सियासत में सोच समझकर लाए, भाई को किनारे लगाया। सियासत की नब्ज भाप जाने वाले रामविलास कैसे हुए सियासत के सुपर हीरो। जयप्रकाश नारायण की पाठशाला के एक धुरंधर भारत की राजनीति में रामविलास पासवान एक ऐसा नाम था जो दशकों तक अपनी अद्वितीय राजनीति, सूझबूझ और रणनीति के लिए जाने गए। उनकी राजनीतिक यात्रा ऐसे उतार चढ़ाव से भरी रही जिसने उन्हें बिहार ही नहीं बल्कि देश के राजनीतिक मानचित्र पर एक अमर नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। इस कहानी में उनके जीवन, राजनीतिक सफर की प्रमुख घटनाएं, संघर्षों और रणनीतियों को हम डिटेल में बताएंगे। रामविलास पासवान का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा और राजनीतिक सोच असाधारण थी। शुरुआती दौर में वो बिहार के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश को लेकर बहुत चिंतित थे। उनकी पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती और साथी बगावत 1986 में उनके गुरु कर्पूरी ठाकुर से हुई। कर्पूरी ठाकुर ने पासवान की अपेक्षा के विपरीत राज्यसभा सीट किसी अन्य को दे दी, जिससे पासवान को गहरा धक्का लगा। उन्होंने अपनी निजी महत्वाकांक्षा को साधते हुए अपने गुरु पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा दिया और अंततः पार्टी से बगावत कर दी। इस घटना ने संकेत दिया कि पासवान के लिए सत्ता और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा किसी सामाजिक रिश्ता या विचारधारा से ऊपर है। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार ऐसे फैसले लिए जो बहस का विषय रहे। 1989 में उन्होंने वीपी सिंह के खेमे में शामिल होकर मंडल कमीशन को लागू करने में भूमिका निभाई। इस कदम ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत चेहरा बना दिया। 1990 में लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में उनका सामना हुआ, जहां पासवान ने लालू को रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। ये दौर उनके लिए राजनीतिक चुनौतियों से भरा था। रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, क्योंकि वो सियासी माहौल के हर बदलाव को बहुत सहजता से समझते थे। उन्होंने 2014 में देश की राजनीतिक दिशा को भांपते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में दाखिल होकर अपनी राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित की। ये उनके राजनीतिक करियर का एक निर्णायक पल था, जिसने साबित किया कि वो किसी भी परिस्थिति में सत्ता में बने रहने की कला में माहिर थे। पासवान ने बिहार की राजनीति में दलित समुदाय के लिए नई राह खोली। उन्होंने दलितों और कमजोर तबकों के लिए लगातार आवाज उठाई और सत्ता में उनको प्रतिनिधित्व दिलाया। उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूती दिखाई। वो ऐसे नेता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास दोनों को महत्व दिया। उनका राजनीतिक सफर विवादों से खाली नहीं था। कभी कभी उनके फैसलों को अवसरवादी और सत्ता केंद्रित बताया गया। गुरु और राजनीतिक अभिभावकों से बगावत, अलग अलग गठबंधनों में शामिल होना, कभी विचारधारा से समझौता करना, इन सब ने उनकी छवि को जटिल बनाया। और कहा तो ये भी जाता है कि एक वोट की वजह से, सिर्फ उनकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। पर ये सारे पहलू उनकी राजनीतिक समझदारी और व्यवहारिक सोच का हिस्सा थे, जो उन्हें एक सधी हुई राजनीतिक छवि प्रदान करते थे। रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत उनके परिवार और समर्थकों द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। उनकी अगली पीढ़ी बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय है। पासवान की पूरी कहानी सारे स्टूडेंट्स, विश्लेषकों और आम जनता के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जो ये बताती है कि कैसे सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक समझदारी से एक नेता नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना सकता है। रामविलास पासवान की राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं थी, बल्कि सामाजिक न्याय, दलित अधिकार और बदलाव का संदेश देती थी। उन्होंने बिहार ही नहीं, पूरे भारत की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके राजनीतिक निर्णय, उनकी महत्वाकांक्षा और उनकी दूरदर्शिता उन्हें भारतीय राजनीति का अमर हिस्सा बनाती है। ये कहानी एक ऐसे नेता की है जिसने सत्ता के खेल को समझा और अपनी जगह अजर अमर बना ली। आपका क्या मानना है रामविलास पासवान के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।